जो भवन, सड़क, मनरेगा एवं अन्य जो निर्माण कामगार यूनियन है उसका तीसरा जो जिला सम्मेलन है वो यहाँ कमर ताराचंद भवन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद ये है कि जो ये भी जितने भी मजदूर जो भवन का निर्माण का काम करते हैं, सड़क का करते हैं या मनरेगा में काम करते हैं या जो हमारे यहाँ 4 लेन NH का निर्माण कार्य हो रहा है, आइडल प्रोजेक्ट हैं, इन सब मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम ये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत से 4 लेन बन रहे हैं, NH बन रहे हैं, मगर इन सब निर्माण कंपनियों के द्वारा जो हिमाचल में सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, कहीं भी श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को ना वेतन दिया जा रहा है, ना उनको और अन्य सुविधा दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंपनियां जिसमें गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी मुख्य है, अन्य और कंपनियां हैं, जो मजदूरों को संगठित होने का अधिकार है यूनियन बनाने का, उससे वो वंचित करते हैं। अगर कहीं कोशिश होती है तो उनको रातों रात भगा देते हैं। तो उसमें जो हिमाचल की सरकार है, हिमाचल का जो श्रम विभाग है, जो केंद्र सरकार का श्रम विभाग है, वो इन कंपनियों पे लगाम कसने में एक तरह से नाकाम है। तो हमारी ये चर्चा हुई है कि इन कंपनियों के खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। दूसरा जो मुख्य जो क्षेत्र है वो है मनरेगा वर्कर का, कि मनरेगा के अंदर जो 100 दिन के काम का प्रावधान है, वो जो प्रावधान अभी के भी जो कागजों में रह गया है, आमतौर पे 50 दिन से ही कम जो रोजगार है वो मनरेगा में पूरे प्रदेश में मंडी जिला में मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार ने जो बजट है मनरेगा में उसमें बहुत बड़ी कटौती कर दी है और उसमें इतनी औपचारिकताएं जानबूझ के डाली जा रही हैं, चाहे ऑनलाइन हाजिरी की है, कोई पोर्टल एक ऐसा बना दिया है उसके थ्रू सारा काम होगा और 20 कामों की शर्त लगा दी है ग्राम पंचायतों को कि 20 काम अगर पिछले पूरे नहीं होते तो अगला मुश्तौर नहीं जारी हो सकता है। असेसमेंट के नाम पे उसमें उनकी जो निर्धारित दिहाड़ी है वो उनको नहीं मिल रही है। और दूसरा जो भेदभाव है वो मनरेगा मजदूरों के साथ ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो 400 रुपये हो गई है, मगर मनरेगा वर्करों को 300 घोषित की गई है, वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार ये जो मनरेगा मजदूर हैं, निर्माण मजदूर हैं, इनकी सहायता के लिए एक और हिमाचल प्रदेश में राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड बना है, जिसमें जो भी वर्कर रजिस्टर्ड होता है उसमें बहुत सी सुविधाएं उसको मिलती है। मगर ये भी बड़े दुख की बात है कि जब से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, तब से 1,31,000 मजदूरों के जो बेनिफिट है वो रोक दिए गए हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा जो राशि है वो रोक दी गई है। पिछले 2.5 साल से जो सीटू बोर्ड के अंदर भी और बोर्ड के बाहर भी लगातार इसके बारे में मांग उठा रही है, मगर जो बोर्ड वहाँ विज्ञापनों पे अन्य कई खर्चे किए जाते हैं, गाड़ियों पे दूसरी चीज़ें, मगर मजदूरों के लाभ जारी नहीं हो रहे। तो उसके बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया सम्मेलन में, और राज्य का जो सम्मेलन है इस यूनियन का वो भी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में 26 और 27 को यहाँ मंडी में होने जा रहा है। उसमें हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है जो जिसका दफ्तर अब मीरपुर में हो गया, वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जो यूनियन है वो इस बोर्ड के खिलाफ करेगी। और जो केंद्र की जो मनरेगा विरोधी सरकार जो मोदी की है उसके खिलाफ अभी बहुत सफल हड़ताल 9 तारीख को हुई है। आने वाले समय में भी ये जो हड़ताल है वो तेज की जाएगी। तीसरी मांग हमारी ये है कि हिमाचल सरकार ये जो जितने भी निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं उसमें जो 70% जो स्थानीय युवाओं को, मजदूरों को जो रोजगार देने का प्रावधान जो नियम हिमाचल प्रदेश ने बनाया है उसको लागू करे। वर्तमान में 10% भी रोजगार हिमाचल के लोगों को इन कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। उसकी जो रूपरेखा है आज यहाँ जिला स्तर की तैयार की गई है। राज्य स्तर की जो योजना है 27 और 28 जो 26 और 27 जुलाई को जो यहीं पर जो राज्य का सम्मेलन होगा उसमें बनाई जाएगी। धन्यवाद जी। आज मंडी में जो सीटू से संबंधित जो भवन, सड़क, मनरेगा एवं अन्य जो निर्माण कामगार यूनियन है उसका तीसरा जो जिला सम्मेलन है वो यहाँ कमर ताराचंद भवन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद ये है कि जो ये भी जितने भी मजदूर जो भवन का निर्माण का काम करते हैं, सड़क का करते हैं या मनरेगा में काम करते हैं या
जो हमारे यहाँ 4 लेन NH का निर्माण कार्य हो रहा है, आइडल प्रोजेक्ट हैं, इन सब मजदूरों की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम ये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत से 4 लेन बन रहे हैं, NH बन रहे हैं, मगर इन सब निर्माण कंपनियों के द्वारा जो हिमाचल में ये सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, कहीं भी श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को ना वेतन दिया जा रहा है, ना उनको और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंपनियां, जिसमें गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी मुख्य है, अन्य और कंपनियां हैं, जो मजदूरों को संगठित होने का अधिकार है यूनियन बनाने का, उससे वो वंचित करते हैं। अगर कहीं कोशिश होती है तो उनको रातों रात भगा देते हैं। तो उसमें जो हिमाचल की सरकार है, हिमाचल का जो श्रम विभाग है, जो केंद्र सरकार का श्रम विभाग है, वो इन कंपनियों पे लगाम कसने में एक तरह से नाकाम है। तो हमारी ये चर्चा हुई है कि इन कंपनियों के खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। दूसरा जो मुख्य जो क्षेत्र है वो है मनरेगा वर्कर का, कि मनरेगा के अंदर जो 100 दिन के काम का प्रावधान है, वो जो प्रावधान अभी के जो कागजों में रह गया है, आमतौर पे 50 दिन से ही कम जो रोजगार है वो मनरेगा में पूरे प्रदेश में, मंडी जिला में मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार ने जो बजट है मनरेगा में, उसमें बहुत बड़ी कटौती कर दी है और उसमें इतनी औपचारिकताएं जानबूझ के डाली जा रही हैं, चाहे ऑनलाइन हाजिरी की है, कोई पोर्टल एक ऐसा बना दिया है उसके थ्रू सारा काम होगा, और 20 कामों की शर्त लगा दी है ग्राम पंचायतों को कि 20 काम अगर पिछले पूरे नहीं होते तो अगला मुश्तौर नहीं जारी हो सकता है। असेसमेंट के नाम पे उसमें उनकी जो निर्धारित दिहाड़ी है वो उनको नहीं मिल रही है। और दूसरा जो भेदभाव है वो मनरेगा मजदूरों के साथ ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो 400 रुपये हो गई है, मगर मनरेगा वर्करों को 300 घोषित की गई है, वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार ये जो मनरेगा मजदूर हैं, निर्माण मजदूर हैं, इनकी सहायता के लिए एक और हिमाचल प्रदेश में राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड बना है, जिसमें जो भी वर्कर रजिस्टर्ड होता है उसमें बहुत सी सुविधाएं उसको मिलती है। मगर ये भी बड़े दुख की बात है कि जब से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, तब से 1,31,000 मजदूरों के जो बेनिफिट है वो रोक दिए गए हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा जो राशि है वो रोक दी गई है। पिछले 2.5 साल से जो सीटू बोर्ड के अंदर भी और बोर्ड के बाहर भी लगातार इसके बारे में मांग उठा रही है, मगर जो बोर्ड वहाँ विज्ञापनों पे अन्य कई खर्चे किए जाते हैं, गाड़ियों पे दूसरी चीज़ें, मगर मजदूरों के लाभ जारी नहीं हो रहे। तो उसके बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया सम्मेलन में, और राज्य का जो सम्मेलन है इस यूनियन का, वो भी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में 26 और 27 को यहाँ मंडी में होने जा रहा है। उसमें हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है, जो जिसका दफ्तर अब मीरपुर में हो गया, वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जो यूनियन है वो इस बोर्ड के खिलाफ करेगी। और जो केंद्र की जो मनरेगा विरोधी सरकार जो मोदी की है, उसके खिलाफ अभी बहुत सफल हड़ताल 9 तारीख को हुई है। आने वाले समय में भी ये जो हड़ताल है वो तेज की जाएगी। तीसरी मांग हमारी है कि हिमाचल सरकार ये जो जितने भी निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें जो 70% जो स्थानीय युवाओं को, मजदूरों को जो रोजगार देने का प्रावधान, जो नियम हिमाचल प्रदेश ने बनाया है, उसको लागू करे। वर्तमान में 10% भी रोजगार हिमाचल के लोगों को इन कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। उसकी जो रूपरेखा है आज यहाँ जिला स्तर की तैयार की गई है। राज्य स्तर की जो योजना है 27 और 28 जो 26 और 27 जुलाई को जो यहीं पर जो राज्य का सम्मेलन होगा उसमें बनाई जाएगी।